हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 12 फरवरी और जानेंगे आज 12 फरवरी से करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है आरबीआई ने सॉवरेन गोल्ड के मुक्ति मूल्य की घोषणा की है। जानने वाले हैं आज के इस क्लास में जो कि आरबीआई के द्वारा जो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के मुक्ति मूल्य की घोषणा की है। दोस्तों ये जो टॉपिक है आप सभी के एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वे स्टूडेंट्स किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। साथ ही जो स्टूडेंट्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट है। और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो जीके फैक्ट्स फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के समय से पहले मुक्ति के लिए मोचन मूल्य की घोषणा की है। क्या किया गया है, जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसके द्वारा जो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के समय से पहले मुक्ति के लिए मोचन मूल्य की घोषणा की है, जो 8 फरवरी 2022 को होने वाला था। ठीक है, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है जो आरबीआई के द्वारा मतलब कि किया गया ये वर्क। ठीक है भाई, अब चलिए हम बात कर लेते हैं आरबीआई के बारे में, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप सभी के लिए तैयार किए हैं कि क्या क्या आपको बताना है इंपॉर्टेंस आरबीआई से रिलेटेड है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935। ठीक है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में। ठीक है, और गवर्नर इसके जो वर्तमान में गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास इसके वर्तमान में गवर्नर है, ये आपने ध्यान रखना। ठीक है, और आप सभी को जो है एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है कि शक्तिकांत दास से पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि आपने बताना है शक्तिकांत दास से पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे। क्लियर है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट्स, मुख्य बिंदु है कि रिडम्पशन मूल्य 4,813 रुपये प्रति यूनिट था। कितना था रिडम्पशन मूल्य जो है, 4,813 रुपये प्रति यूनिट था। और ये 2600 रुपये के इश्यू प्राइस से लगभग 85% प्रीमियम है। ठीक है, जो जनवरी 2016 में तय किया गया था। जनवरी 2016 में तय किया गया था। ठीक है, रिडम्पशन मूल्य 4,813 रुपये प्रति यूनिट था। ठीक है, और ये 2600 रुपये के इश्यू प्राइस से लगभग 85% प्रीमियम है जो जनवरी 2016 में तय किया गया था। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, अगर है फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए अब रिडम्पशन मूल्य 31 जनवरी से 4 फरवरी 2022 के लिए सोने की बंद कीमत के साधारण औसत के आधार पर निर्धारित किया गया था। समझने वाली बात है कि रिडम्पशन मूल्य मैंने अभी आपको बताया था 4,813 था। ठीक है, 4,813 रुपये पर यूनिट था, लेकिन जो है रिडम्पशन मूल्य को जो है 31 जनवरी से 4 फरवरी 2022 के लिए सोने की बंद कीमत के साधारण औसत के आधार पर निर्धारित किया गया था। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना, मैंने जो आपको बताया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स पे। एसजीबी क्या है, मतलब कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है। सबसे पहले बात करते हैं एसजीबी जो है सरकारी प्रतिभूतियां हैं। ये आपका जो है टॉपिक पूरा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से। ठीक है, एसजीबी सरकारी प्रतिभूतियां हैं। ठीक है, मतलब कि सिक्योरिटीज जो सोने के ग्राम में अंकित है, मतलब कि सोने का जितना मूल्य है ग्राम में उसी के द्वारा ये अंकित है। वे भौतिक सोने के विकल्प हैं और निवेशकों को निर्गम मूल्य का भुगतान नगद में करना होता है। क्या करना होता है, जो भी मतलब कि इन्वेस्टर है उन सभी को जो है निर्गम मूल्य का भुगतान नगद में करना होता है, और बॉन्ड परिपक्वता के बाद नगद में भुनाए जाते हैं। क्या होता है, बॉन्ड परिपक्वता के बाद जो है नगद में ये भुनाए जाते हैं। ठीक है भाई, ये आपने ध्यान रखना है। ये जो मैंने आपको बताया है एसजीबी क्या है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, ये बॉन्ड भारत सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। क्या किया जाता है, जो एसजीबी है जो कि एक सरकारी सिक्योरिटी है, ये बॉन्ड जो है भारत सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है, और सरकार की अधिसूचना के अनुसार एसजीबी जारी करने की तारीख से, मतलब कि जिस दिन एसजीबी जारी होगा उस तारीख से 5 वर्ष के बाद, ठीक है, जिस तारीख को ब्याज दे हैं, ये बॉन्ड भारत सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है, मतलब कि एसजीबी, और सरकार की अधिसूचना के अनुसार, सरकार की जो भी नोटिफिकेशन है
उसके अनुसार एसजीबी जारी करने की तारीख से, ठीक है, जैसे कि मतलब कि अगर आज जारी किया जाता है तो आज की तारीख से 5 वर्ष के बाद जो है जिस तारीख को ब्याज दें उसी तारीख को करना है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, मोचन की अनुमति दी जा सकती है जनवरी 2016 में। किसकी मोचन की अनुमति कब दी जा सकती है? जनवरी 2016 में। और सरकार की स्वर्ण बॉन्ड योजना की दूसरी किस्त जारी की थी। क्या की थी? जो मुक्ति मोचन है, यहाँ पे मुक्ति मोचन कर लेना, इसकी जो मोचन की अनुमति दी जा सकती है वो जनवरी 2016 में सरकार की स्वर्ण बॉन्ड योजना की दूसरी किस्त जारी की थी, ठीक है। सो ध्यान रखना इसको जो मैंने आपको बताया है। अब बात कर लेते हैं ये योजना कब शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी ये योजना? गोल्ड बॉन्ड स्कीम नवंबर 2015 में शुरू की गई थी और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की पहली किस्त नवंबर 2016 में खरीदने के लिए उपलब्ध थी। गोल्ड बॉन्ड स्कीम नवंबर 2015 में शुरू हुई थी, ये ध्यान रखना, और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की पहली किस्त नवंबर 2015 में खरीदने के लिए उपलब्ध थी, ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर रखना। डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता रहना। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो योजना है, नवंबर 2015 में भौतिक सोने की मांग को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। क्यों की गई थी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना? ये नवंबर 2015 में शुरू की गई थी और क्यों की गई? कि भौतिक सोने की मांग को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। ये योजना घरेलू बचत के एक हिस्से को वित्तीय बचत में स्थानांतरित करने का भी प्रयास करती है, जिसका उपयोग सोने की खरीद के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? ये जो योजना है घरेलू बचत के एक हिस्से को वित्तीय बचत में स्थानांतरित करने का भी प्रयास करती है, जिसका उपयोग सोने की खरीद के लिए भी किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, देखिए क्या है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का कार्यकाल। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का कार्यकाल क्या है? देखिए, इन बॉन्डों का कार्यकाल 8 साल का होता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का जो कार्यकाल है इनका 8 साल होता है। 5वें वर्ष से बाहर निकलने के विकल्प उपलब्ध हैं। 5वें वर्ष से मतलब 5 वर्ष से बाहर निकलने के जो विकल्प उपलब्ध हैं और इनका जो कार्यकाल है वो 8 साल का होता है, ठीक है दोस्तों। सो आज का जो आपका करंट अफेयर का क्लास था वो यहीं कंप्लीट होता। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, आप सब पढ़ लेना, ठीक है दोस्तों। और जिस किसी ने भी 5 बजे वाला करंट अफेयर क्लास नहीं देखा उसको देख लीजिए। और 8 बजे वो केप का आता, ठीक है। 11 बजे आता है, 2 बजे और 5 बजे शाम को, और रात को 8 बजे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये सभी टॉपिक जो आपको डेली कराए जाते हैं आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंपॉर्टेंस है, ठीक है दोस्तों। और मिलते रहेंगे आप सभी स्टूडेंट्स हैं डेली इसी तरीके से, ठीक है। लेकिन ठीक है, और सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन।